नमस्कार, मैं रूपाकर्ण। आप देख रहे हैं सत्य न्यूज। खबर की शुरुआत करते हैं बिहार के चुनाव क्षेत्र से। जनसुराज ने सीतामढ़ी जिले के सुरसांड विधानसभा के पूर्व राजद सांसद व सह पूर्व मंत्री सीताराम यादव की पुत्र वधू उषा किरण को उम्मीदवार घोषित किया है। उषा किरण सीतामढ़ी जिला परिषद की पूर्व अध्यक्ष भी रह चुकी हैं और उनके जेठ दिलीप कुमार MLC भी रह चुके हैं। राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाली उषा किरण को जनसुराज ने सुरसांड विधानसभा से प्रत्याशी बनाकर NDA और राजद के समक्ष चुनौती खड़ी कर दी है। भरोसा जताया है और जनसुराज भरोसा जताया कि आज मैं जनता के बीच जाके अभी तक जनता से मैं जुड़ी रही हूँ, हमेशा उनसे संवाद में हमेशा जुड़ी रही हूँ हमेशा। बिहार में 51 सीटों के प्रत्याशियों की नाम की घोषणा करने वाले जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने कहा कि गलत उम्मीदवार को वोट न दे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। ANM, GNM, BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, PBSc नर्सिंग में सत्र 2025-26 के लिए नामांकन प्रारंभ है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा लोन और छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। आज ही संपर्क करें तालुका इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग सूरत मधुबनी, BLD INS नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग सहित भगत सिंह कॉलोनी मधुबनी, पारुल प्रणय इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग भगवतीपुर मधुबनी। मोबाइल नंबर 9576347543 पर संपर्क करें। मधुबनी जिला कांग्रेस कमेटी ने नेता प्रशांत किशोर के प्रचार के खर्चों पर उठाया सवाल। कहाँ है ED व CBI। जी, प्रशांत किशोर जी करीब 2-2.5 साल से बिहार में चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं। उनका जनसुराज पार्टी है। मुझे अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि इनके पास इतने पैसे आ कहाँ रहे हैं। इनकी इतनी गाड़ियां पूरे प्रदेश में घूम रही है, इतने लड़के काम कर रहे हैं। सुनने में आया कि उनको सैलरी वो दे रहे हैं और क्या बोलते हैं कि क्षेत्र में इनका गाड़ी एक दिन मतलब समझिए कि हर होटल बुक होता है इन लोगों के लिए, इनके लड़कों के लिए। जमशेदपुर से भी लड़का आया हुआ था इनके लिए काम करने के लिए मधुबनी में। तो मुझे ये कहना है कि प्रशांत किशोर जी इतना पैसा ला कहाँ रहे हैं और अगर ये मोदी साहब के नज़र में क्यों नहीं आया है, क्योंकि मोदी जी दूसरे पार्टी में ढूंढते रहते हैं कि कहाँ से पैसा आया, कहाँ से पैसा आया। आपने देखा होगा कांग्रेस का भी जो है सो उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में अकाउंट सीज कर लिया था। इनका क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या ये अमित शाह और मोदी जी स्वयं फाइनेंस कर रहे हैं इसको बिहार में वोट को तोड़ने के लिए, जो कि कुछ ये वोट काट के लेके चले जाए और उनका सरकार बन जाए बीजेपी का। ये पैसा आ कहाँ से रही है? CBI सो कहाँ रही है? ED कहाँ से हो रही है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस पे एक भी बाइट बीजेपी की तरफ से नहीं आ रहा है। एक भी नेता इस पे नहीं बोल रहा है प्रशांत किशोर के खिलाफ। अभी जैसे कि प्रशांत किशोर ने ही सम्राट चौधरी के बारे में बोला, तो कहाँ कोई बीजेपी का सीनियर लीडर आकर के कुछ बोला इस पे? तो कहीं ना कहीं हामी है। सम्राट चौधरी अगर ये सोच रहे हैं कि ये वो बीजेपी में है और इसलिए उनको कुछ नहीं होगा, इसका मतलब बीजेपी अपने पार्टी में भी कुछ कर रही है प्रशांत किशोर के जरिए। तो मुझे लग रहा है कि प्रशांत किशोर जो है जैसे कवच पहन रखा है मोदी और शाह का, इसलिए इन पे ना ED काम करेगा ना CBI काम करेगा और कोई काम नहीं करेगा। धन्यवाद। बीती रात मुजफ्फरपुर जिले के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में NH 28 पर चांदनी चौक के पास एक खड़ी ट्रक में अचानक आग लग गई और ट्रक धू-धू करके जल गई। सूचना पाकर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया और ट्रक में आग लगने की जांच में जुट गई।
मधुबनी पुलिस की DIU और बिहार STF ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बिहार के मोस्ट वांटेड 50,000 का इनामी कुख्यात बदमाश जमील अख्तर उर्फ निरहुआ उर्फ टकला को सीतामढ़ी जिला के हरीना थाना क्षेत्र के नगर गांव से गिरफ्तार कर लिया है। उक्त बात की जानकारी बेनीपट्टी के DSP अमित कुमार ने देते हुए बताया कि कुख्यात बदमाश मधुबनी, दरभंगा, शिवहर, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर में डकैती सहित कई संगीन अपराधों में फरार चल रहा था। ये जो जमील अख्तर है अपने ही गांव जो शिवहर थाना का थाना क्षेत्र है उसी में ये अपने घर पे जो थाना हिरमा पड़ता है, हिरमा चौक के पास में ही घूम रहा है। तो ज्वाइंट छापेमारी के तहत जो SIT टीम सीतामढ़ी एंड शिवहर और हमारा सहारघाट पुलिस जो मधुबनी पुलिस के द्वारा ज्वाइंट छापेमारी किया गया और उसको वहाँ से विधिवत गिरफ्तार करके सहारघाट थाना लाया गया। जब से इनसे पूछताछ किया गया, स्वीकृति बयान लिया गया तो इनके द्वारा अपने घटना को कबूल किया गया और अन्य कई कांडों के बारे में बताया गया कि हमारे द्वारा इन कांडों में इनकी संलिप्तता है, जो इस प्रकार है जो हम बताना चाहेंगे, जिसकी लिस्ट बहुत लंबी है। अभी तक हम लोग के पास जो संकलित हो पाया है भतनाहा कांड संख्या 1313/24, यहाँ भी ये लूट की घटना किए थे। रूनी सैदपुर 7025, शिवहर थाना 15725, सहारघाट थाना 14923। मधुबनी जिले में भारत नेपाल सीमा पर तैनात SSB के 48वीं वाहिनी के जवानों ने हरलाखी और साहरघाट थाना क्षेत्र में भारत नेपाल सीमा पर कार्रवाई करते हुए 2490 बोतल नेपाली शराब, 2 मोटरसाइकिल जब्त करते हुए एक तस्कर को धर दबोचा। NDA में सीट शेयरिंग की घोषणा नहीं हुई, जिस कारण BJP, JDU, लोजपा, हम और उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं की बेचैनी बढ़ गई है। आज पटना में NDA नेताओं की बैठक हुई जिसमें सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई। सूत्रों की माने तो कल सीट शेयरिंग की घोषणा हो सकती है।